विक्रम और बेताल की रहस्यमयी पहेली। राजा विक्रमादित्य अपने वचन के पक्के थे। उन्होंने एक बार फिर श्मशान में लटके हुए बेताल को पकड़ा और उसे अपने कंधे पर डालकर तंत्र मंत्र से सुरक्षित उस तांत्रिक के पास ले जाने के लिए चल पड़े। बेताल ने हमेशा की तरह यात्रा को मनोरंजक बनाने के लिए एक नई कहानी सुनानी शुरू की। प्राचीन काल की बात है। कांचीपुरम के राजा चंद्रसेन के राज्य में एक विशाल और भव्य महल था, जिसे रहस्यमयी महल कहा जाता था। इस महल में अजीब घटनाएं होती थीं। रात में चीखें सुनाई देतीं, परछाइयां दिखतीं, और जो भी वहां रात बिताता वह सुबह तक गायब हो जाता। राजा चंद्रसेन की एक सुंदर रानी सुरेखा थी। वह अत्यंत बुद्धिमान और चतुर थी। राजा उसे बहुत प्रेम करता था, लेकिन एक दिन अचानक रानी रहस्यमयी महल में गायब हो गई। महल के द्वार अपने आप बंद हो गए और रानी का कोई पता नहीं चला। राजा ने अपने सबसे बहादुर योद्धाओं और जादूगरों को रानी को खोजने भेजा, लेकिन वे भी उस महल में गए और कभी लौटकर नहीं आए। पूरा राज्य डर से कांप रहा था। कुछ वर्षों बाद राजा का पुत्र युवराज वीरेंद्र बड़ा हुआ। वह साहसी और जिज्ञासु था। उसने निश्चय किया कि वह अपनी मां और उन सभी लोगों की सच्चाई पता लगाएगा जो महल में गए थे। रात के समय तलवार लेकर वह महल में दाखिल हुआ। अंदर का दृश्य बेहद भयानक था। दीवारों पर खून के निशान थे। हर कोने से रहस्यमयी हंसी गूंज रही थी। अचानक एक सुंदर स्त्री सफेद वस्त्र में प्रकट हुई। वह कोई और नहीं बल्कि रानी सुरेखा थी। लेकिन वह रानी जैसी नहीं लग रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह हवा में तैर रही थी। रानी ने रोते हुए कहा, बेटा, मैं जिंदा हूं, लेकिन एक श्राप के कारण इस महल में कैद हूं। जिस दिन तुम्हारे पिता ने यह महल बनवाया था, उन्होंने एक निर्दोष ब्राह्मण की हत्या कर दी थी, जो इस भूमि का असली मालिक था। उसी ब्राह्मण की आत्मा ने मुझे श्राप दे दिया कि मैं इस महल में कैद रहूंगी, और जो कोई भी यहां आएगा वह भी कैद हो जाएगा। इस श्राप को केवल एक ही चीज से तोड़ा जा सकता है, यदि राजा स्वयं अपनी गलती स्वीकार करके तपस्या करे और ब्राह्मण की आत्मा से क्षमा मांगे। युवराज वीरेंद्र ने महल से लौटकर यह बात राजा को बताई। राजा ने अपनी गलती स्वीकार की और ब्राह्मण की आत्मा की शांति के लिए कठोर तपस्या की। अंततः ब्राह्मण की आत्मा प्रकट हुई और उसने राजा को क्षमा कर दिया। उसी क्षण रानी सुरेखा और बाकी सभी लोग मुक्त हो गए और महल फिर से सामान्य हो गया। इतना कहकर बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, राजा विक्रम, तुम बुद्धिमान हो, बताओ, इस पूरी घटना में सबसे बड़ा अपराधी कौन था? राजा चंद्रसेन, जिसने महल बनवाने के लिए ब्राह्मण की हत्या की, ब्राह्मण जिसने निर्दोष लोगों को श्राप दिया, या रानी जिसने इतने वर्षों तक सच छिपाए रखा? राजा विक्रमादित्य सोच में पड़ गए। अगर वे उत्तर देते तो बेताल उड़ जाता, और अगर उत्तर नहीं देते तो उनका न्याय धर्म टूटता। कुछ क्षणों बाद राजा बोले, अपराध का मूल कारण राजा चंद्रसेन थे। उन्होंने अपनी शक्ति के घमंड में आकर ब्राह्मण की हत्या की, जिससे आगे की घटनाएं घटीं। ब्राह्मण ने बदला लेने के लिए निर्दोषों को श्राप दिया, लेकिन उसका क्रोध स्वाभाविक था। रानी की गलती केवल यह थी कि उसने वर्षों तक चुप्पी साधी, लेकिन उसने अपने पति से प्रेम किया और अपने राज्य की शांति के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए सबसे बड़ा अपराधी राजा चंद्रसेन ही था। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, बेताल जोर से हंसा और फिर से उड़कर पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रम ने गहरी सांस ली और फिर से बेताल को पकड़ने के लिए आगे बढ़े।